वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों का सफर अब और आसान होने वाला है। वहां भवन से भैरव मंदिर जाने के लिए जल्द ही रोपवे सेवा शुरू होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भवन से भैरव घाटी की दूरी ज्यादा नहीं, लेकिन तीखी चढ़ाई की वजह से सभी भक्त वहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन रोपवे सेवा शुरू होने के बाद वहां जाना आसान हो जाएगा। ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बट वंस नाउ दैट दे स्टार्टेड इट, तो यहाँ से काफी लोग ऊपर जाएंगे। आई होप दिस इज गोना बूस्ट दी टूरिज्म। रोपवे सेवा से खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। उम्मीद की जा रही है कि रोपवे सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। रोपवे सेवा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जाकिर मूसा के संगठन से ये दोनों आतंकी ताल्लुक रखते हैं और सुरक्षा बल ने कड़ी कार्रवाई के दौरान दोनों आतंकियों को मार गिराया है और अभी वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में दोनों आतंकी मारे गए हैं। हमारे सहयोगी रिफत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, 2 आतंकी मारे गए हैं, क्या और आतंकी छिपे हो सकते हैं अभी? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों का ताल्लुक जो है अंसार गज़वतुल हिंद से है, जिसकी जो है क़यादत यहाँ पे जाकिर मूसा कर रहे हैं। और जो एनकाउंटर है ये आरमपुरा त्राल में चल रहा है और बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट शायद और हो सकते हैं, 2 से 3 और हो सकते हैं। खबर जो मिल रही है 4 से 5 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे होने की शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे फौरन कॉर्डन किया। वहाँ पे आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अभी 2 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और दोनों जो है बताए जा रहे हैं कि अंसार गज़वतुल हिंद के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। आईआरसीटीसी ने वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खास तरह का इकोनॉमी पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में नई दिल्ली से वैष्णो देवी तक के टूर पैकेज की कीमत एक आदमी के लिए 2490 रखी गई है, जिसमें ट्रेन के स्लीपर क्लास के किराए के साथ नाश्ता और ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। इस पैकेज में दिल्ली और कटरा और फिर कटरा से वापस दिल्ली की ट्रेन यात्रा का खर्च शामिल होगा। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को कटरा में आईआरसीटीसी के गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा और कटरा से बाणगंगा तक पहुंचाने और वहां से वापस लाने की सुविधा भी आईआरसीटीसी ही देगा। राजीव गांधी के भारत रत्न वापसी की मांग पर आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बाद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने साफ किया कि 1984 सिख दंगा विरोधी हिंसा पर जो मूल प्रस्ताव पेश किया गया उसमें राजीव गांधी या भारत रत्न वापस लेने की मांग का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने अपनी मर्जी से प्रस्ताव में ये बात जोड़ी। उनका दावा है कि दिल्ली विधानसभा में केवल मूल प्रस्ताव पास हुआ। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, जिस तरह से पूरा मामला फंसता जा रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसमें कहीं भी राजीव गांधी का जिक्र नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया, तो कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी हुई है ये आम आदमी पार्टी के लिए। जिस पार्टी के 67 विधायक हैं विधानसभा में, 70 की विधानसभा में 67 विधायक हैं और प्रस्ताव जो है वो पूरा पढ़ा जाता है विधानसभा की कार्रवाई के दौरान और उसके बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया जाता है। तब तक किसी को ये पता नहीं चलता कि इस प्रस्ताव में राजीव गांधी की बात भी बोली गई है। ये शाम करीब 6:30 बजे की बात है। 6:30 बजे विधानसभा खत्म हो गई थी, उससे यानी पहले की बात है कि विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें ये कहा गया कि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस ले लिया जाए। लेकिन बाद में जब पार्टी को अंदाजा हुआ कि उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक चूक कर दी है, तो एकदम से ये पूरा मामला सामने आया। आनंद फानंद में अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई, सोमनाथ भारती को प्रवक्ता पद से हटाने की बात की गई, अलका लांबा से इस्तीफा मांग लिया गया और ये कहा गया कि अलका लांबा इस मामले में राजीव गांधी की लाइन जुड़वाने की जिद पर अड़ी हुई थी। और अलका लांबा का कहना है कि उन्होंने कहीं भी एक शब्द ऐसा नहीं बोला कि राजीव गांधी का नाम जोड़ा जाए। तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, इस तरीके की स्थिति बनी जिसके बारे में प्रस्ताव पारित हो जाए। हालांकि अब विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जो मूल प्रस्ताव था उसमें राजीव
राजीव गांधी का जिक्र नहीं था, विधायक ने वो अपने तौर पर जोड़ा था और इस तरीके से जो संशोधन होते हैं उसे पारित नहीं माना जा सकता। लेकिन अब राजनीति इस मामले में तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस का यहाँ तक कहना है कि दोबारा से विशेष सत्र बुला करके जो प्रस्ताव पारित किया गया उसे वापस लिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों से बदसलूकी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय राजनयिकों के इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए हैं और भारत सरकार की सभी वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। लगातार बिजली कटौती की जा रही है। नए राजनयिकों को गैस के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनयिकों से मिलने आने वालों से भी लंबी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान इस बार यूरिया की कमी की वजह से बेहाल हैं। चंद रोज पहले कर्ज माफी के ऐलान से खुश किसानों की अगली फसल बर्बाद होने के कगार पर, क्योंकि खेतों में डालने के लिए यूरिया मिल ही नहीं रहा। यूरिया का इस्तेमाल खेतों में खाद के तौर पर किया जाता है। नौबत यह है कि राजस्थान के 12 जिले में यूरिया बांटने का काम पुलिस की निगरानी में करना पड़ा। सहकारी समितियों को पुलिस की मदद इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि किसानों की भारी भीड़ यूरिया लेने एक साथ पहुंच गई, जबकि यूरिया तो मौजूद ही नहीं है। इसलिए यूरिया लेने आए किसानों को पर्चियां बांटी जा रही हैं। सबको बेटे पर्ची मिल जाएगी, अगर जो खड़ा रहेगा उसको किसी को पर्ची नहीं दी जाएगी। हालात बूंदी जिले में भी बेकाबू हो गए। सहकारी समितियों के कुछ ही ट्रक गांव में पहुंचे थे। ट्रकों से यूरिया की बोरियां बांटी जा रही थीं, लेकिन अचानक किसान इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गए कि इंतजाम धरे के धरे रह गए। यूरिया की बोरियों की गिनती तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी रह गई। दरवाजे बंद करने पड़े। लोग अपनी अपनी बोरी के इंतजार में घंटों खड़े रहे। सब्र का बांध टूटा तो भगदड़ मच गई और कुछ किसान अस्पताल पहुंच गए। लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकला। अब भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में यूरिया पहुंचा दिया जाए। राजस्थान के जिन जिलों में सबसे ज्यादा किल्लत है उनमें कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार ने 5,64,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों तक पहुंचा दिया है, लेकिन किसानों की जरूरत के हिसाब से ये काफी कम है। इसलिए 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया और आएगा, जो जल्द ही राज्य में पहुंच जाएगा। यूरिया की सप्लाई रेल के जरिए की जाएगी। हंगामा मचने के बाद शुक्रवार दोपहर दावा किया गया कि यूरिया लेकर रेल रवाना हो चुकी है। हालांकि न तो अब तक रेल पहुंची है और न ही इस रेल के पहुंचने के बाद यूरिया का संकट खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया से भी राजस्थान के किसानों की जरूरत कम नहीं होगी। तो हालात मध्य प्रदेश में भी कुछ अलग नहीं है और मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए यूरिया पाना चुनौती बन गया है। सहकारी समितियों के दफ्तरों पर ताले लटके, जहां शटर खुले हैं वहां भीड़ बेकाबू है, लेकिन घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद यूरिया नहीं मिल रहा। फसल का ही नाश हो जाए, मतलब का यूरिया डाल ले कह रहे हैं, है ही नहीं है। आया था बढ़ गया, 2-2, 5-5 बोरी दे रहे हैं। यूरिया खेतों में फसल उगाते समय यानी बुआई के वक्त ही डाला जाता है। बुआई के वक्त अगर यूरिया न मिले तो फसलों में कीड़े लगने का डर होता है। किसान परेशान भी हैं, क्योंकि अगर बुआई बिना यूरिया डाले करनी पड़ी तो फसल बर्बाद हो सकती है। सब समय पर नहीं मिल रहा है, पानी आज चल रहा है, सब यूरिया नहीं मिलेगा तो किसान को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी तक अधिकारियों के बीच चर्चा ही हो रही है और माना यह जा रहा है कि दोनों राज्यों में चुनाव की वजह से समस्या खड़ी हुई। बीजेपी की सरकार ने वक्त रहते यूरिया नहीं मंगवाया और दोनों राज्यों में बनी नई सरकारों को यूरिया की जरूरत के लिहाज से वक्त की नजाकत का अंदाजा नहीं हुआ। केंद्र सरकार भी राज्यों के सिर ही ठीकरा फोड़ रही है। Nowhere there is scarcity. Only the distribution is by the state government. The failure on their part, they are just pinpointing and they are taking a political mileage out of it. अगर यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग पूरा समाप्त हुआ है और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है, हो सकता है मध्य प्रदेश में ये लोग अभी डिमांड वगैरह रेज करने में लेट हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने सियासी दांव चलने में देर नहीं की। राज बब्बर ने दावा कर दिया कि बीजेपी अपनी हार का बदला किसानों से ले रही है। केंद्र की सरकार जो है अब भी इसको होश नहीं आ रहा और आज की तारीख में भी किसानों को किसी तरीके से सबक सिखाने पर लगी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूरिया पर मचे हंगामे के बाद केंद्र सरकार तमाम राज्यों के संपर्क में है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने ट्रंप के सीरिया से सैनिकों के हटाने वाले फैसले का विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया। जिम मैटिस का इस्तीफा ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीते 2 साल में जिम मैटिस ने ट्रंप के साथ कई देशों से कूटनीतिक साझेदारियां की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और रूस के बीच हथियार के समझौते का भी समर्थन किया। हालांकि व्हाइट हाउस से जारी बयान में He and the president have a good relationship, but sometimes they disagree.
The president always listens to the members of his national security team, but at the end of the day, it's the president's decision to make. जिम मैटिस के इस्तीफे की वजह से ट्रंप का सीरिया से सैनिक हटाने का ऐलान बना, जिसके साथ ट्रंप ने सीरिया में आईएसआईएस को जड़ से उखाड़ फेंकने का भी दावा किया था। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीरिया में अब भी आईएसआईएस के आतंकियों से सैनिकों की लड़ाई जारी है। एक वीडियो में सीरिया के पूर्वी इलाके में अमेरिकी सैनिक आतंकियों से संघर्ष करते नजर आए। दावा किया गया कि सीरिया में अब भी आईएसआईएस के हजारों आतंकी मौजूद हैं, जो ट्रंप के दावे को झूठा साबित करता है। कि सिडनी में 20 साल बाद तूफान के साथ जमकर ओले गिरे। बड़े बड़े ओलों की बारिश ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसके जोरदार होने का अंदाजा तूफान के वक्त रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें सड़क के बीच खड़े पेड़ बुरी तरह झूलते नजर आए। इस तूफान में लोगों का सामान सड़क पर उड़ता दिखा। तूफान के साथ बरसे ओले क्रिकेट की गेंद जितने बड़े थे। इतने बड़े ओलों के गिरने से एक मशीन गन के चलने जैसी आवाज निकल रही थी। इस बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर ओलों की चादर बिछ गई। कुछ इसी तरह का हाल लोगों के गार्डन और लॉन का भी था। सिडनी के एक इलाके में पर्यटकों ने समंदर में गिर रहे ओलों का वीडियो भी साझा किया। समंदर किनारे कुछ इलाकों में मछली पकड़ने वाली नाव भी ओलों की बारिश में फंस गई, जिसकी वजह से उन इलाकों में लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। ओलों की इस बारिश से नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन हजारों लोगों ने इंश्योरेंस कंपनियों का दरवाजा खटखटाया, जिनमें ज्यादातर लोगों की कारों को भारी नुकसान पहुंचा। बड़े आकार के ओले गिरने की वजह से उनकी कारों के शीशे फूट गए, जबकि कुछ कारें तो ऐसी थीं जिनके शीशे पूरी तरह चकनाचूर हो गए। यही हाल लोगों के मकानों का भी था, जिनकी छतों को भी नुकसान पहुंचा। Just started with small pea size, and then it got heavier and heavier, and then it just went off. It was like a bomb hit it. वहां के मौसम विभाग ने दावा किया कि ओलों की बारिश और तूफान के वक्त केवल 1 घंटे के अंदर आसमान में 30,000 से ज्यादा बार बिजली चमकी। ओलों की बारिश बंद होने के बाद कुछ दिनों में फिर से सिडनी और उसके आसपास के इलाकों में तूफान आने की चेतावनी दी गई। गुजरात के सूरत में एक महिला सड़क पर एक पुलिस वाले से सरेआम भिड़ गई। बताया गया कि इस महिला की गाड़ी को सड़क पर पार्क होने की वजह से पुलिस वाले ने जब्त कर लिया था, जिससे गुस्साई महिला ने सड़क पर ही शोर मचाना शुरू कर दिया और वहां पुलिस वाले से काफी देर तक बहस करती रही, जिसका शोरगुल सुनकर वहां लोग जमा हो गए। लेकिन महिला की दादागिरी नहीं रुकी। इस दौरान महिला ने पुलिस वाले को उंगली दिखाकर धमकाने की कोशिश भी की। महिला के काफी देर तक शोर मचाने के बाद भी जब पुलिस वाले ने उसकी एक नहीं सुनी तो महिला उसके पीछे दौड़ कर गई और घर पर बच्चे के अकेले होने का दावा करते हुए पुलिस वाले के साथ हाथापाई करने लगी। घर में बच्चा अकेला है, जल्दी कर, बहुत हो गया, जल्दी करिए आपने। सड़क पर महिला और पुलिस वाले के बीच चल रही बहस को वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस के जवान ने शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन महिला उल्टा उस पर ही भड़क गई। कौन सवाल कर रहा है? सवाल कौन कर रहा है? सवाल कौन कर रहा है? काफी देर तक महिला के बहस करने के बाद भी पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी उसे नहीं सौंपी और सरकारी काम में अड़चन पैदा करने के आरोप में महिला पर कार्रवाई करने का दावा किया। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में पहले पायदान पर बरकरार हैं, लेकिन विराट को एक विदेशी खिलाड़ी कड़ी चुनौती दे रहा है। News18.com की खबर के मुताबिक टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में विराट कोहली पहले नंबर पर कायम है। विराट कोहली ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टेस्ट करियर का 25वां शतक जमाया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के अंक बढ़कर 934 हो गए। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ शानदार पारियां खेलने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन के भी 915 अंक हो गए। रैंकिंग में केन विलियमसन और विराट कोहली के बीच अब सिर्फ 19 अंक का फासला है। दिलचस्प यह है कि टीम इंडिया 26 दिसंबर से साल का अपना आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी और इसी दिन क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच शुरू होगा। अगर कोहली का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में नहीं चला और श्रीलंका के खिलाफ विलियमसन बड़ी पारी खेल लेते हैं तो वो कोहली नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। कोहली के अलावा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में ऊपर के 10 खिलाड़ियों में चेतेश्वर पुजारा भी हैं, जो 816 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। ठंड की वजह से हरियाणा में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने ठंड की वजह से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई नेताओं से मुलाकात की।
यूपी के नोएडा में जेनपैक्ट कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के सुसाइड मामले में पुलिस ने यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिलाओं समेत 6 कर्मचारियों को नोटिस भेजकर बयान देने के लिए बुलाया। यूपी के सहारनपुर में एक मुफ्ती ने मुस्लिम महिलाओं के टीवी पर एंकरिंग करने के दौरान खुले बाल की बजाय स्कार्फ बांधने का फतवा जारी कर दिया। बाल आपके न जाहिर हो, बाल छुपे हुए हो और आप अपनी एंकरिंग भी कर सकती हैं, इंटरव्यू भी ले सकती हैं, जो काम आपको करना है वो कर सकते हैं। यूपी के मेरठ में एक मुस्लिम महिला ने अपने गांव में हिंदू समुदाय को मंदिर बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी। मंदिर बनाने के लिए जमीन दिया दान में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली टक्कर के बाद एक स्कूटर सवार महिला और दूसरे गाड़ी सवार के बीच मारपीट हो गई।